पैर पूजना पड़ेगा पंडित जी का। अपना मान सम्मान नहीं है, 200 आदमी के बीच में मैंने उनका मान सम्मान है, मेरा मान सम्मान नहीं है। इनका अगर आत्मा भटकेगा तो कुत्ता बिलाई का भी तो आत्मा होता है। कुत्ता बिलाई का श्राद्ध काहे नहीं करते हैं? रोड पर जितना मर जाता है उनको पकड़ के श्राद्ध करना ना चाहिए। देखना चाहिए जब रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट हो गया, फट से वो बुलाते हैं, वहाँ पिंडदान करते हैं, उनका आत्मा का शांति दिलाते, तो वहाँ तो उनको कोनो पैसा नहीं देगा, तो वहाँ नहीं कराते हैं। यहाँ हमको मूर्ख बना करके कर्जा करवा करके और उसके बाद कहते हैं कि इनका आत्मा का शांति हो गया। अरे हम मानव है, हम पैदा हुए तो मरबे करेंगे। अगर हम उनके कहे अनुसार चलेंगे तो गारंटी देंगे कि हम 200 साल जिएंगे या हम मरेंगे ही नहीं? वो गारंटी देंगे इस बात की? पंडित जी को चौकी, खटिया, पलंग तोशक दे देंगे, अनाज दे देंगे और यहाँ से बोरा में कसेंगे और ले जाके मार्केट में बेच लेते हैं और पॉकेट में वो पैसा रख लेते हैं, हमको कंगला करके चल देते हैं। हम अपना भोज भात करते हैं और पिंडदान करने के लिए कर्जा कार के हमको पिंडदान करना पड़ता है। वो तो सामान लेकर मार्केट में बेच लेते हैं और हम जहाँ से कर्जा लेकर के काम करते हैं उसका ब्याज भरते रहते हैं। पहले पंडित जी को खाना खिलाएंगे, अपना पैसा भोज में हम लगाए हुए हैं, खाना पीना का व्यवस्था हम किए, हलवाई हम बनाए, तो भोज हमारे दोस्त न खाएंगे, हमारे रिश्तेदार खाएंगे, हमारे बाबूजी खाएंगे, हमारे चाचा मामा फूफा खाएंगे। पहले पंडित जी को क्यों खिलाए? हम दाल चावल सब्जी खाते हैं? नहीं। पंडित जी दाल चावल सब्जी कहाँ खाते? वो तो छाली लगा हुआ दही चिवड़ा चाहिए उनको, चीनी, मिठाई, रसगुल्ला। माने हम कभी घी हमारा घर में बना या नहीं बना उससे उनको मतलब नहीं है। उनके लिए घी चाहिए, उनके लिए दही चाहिए। स्वर्ग हमको भेजने का जिम्मा ब्राह्मण पोंगा पंडित ने उठाता है। जो तीसरा क्लास फेल है वो हमको स्वर्ग भेजने का। जो व्यक्ति या जो संप्रदाय या जो जाति हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया, बराबर में बैठने का अधिकार नहीं दिया, मेरे वहाँ खा नहीं सकता है, मेरे साथ बैठ नहीं सकता है, इतना भेदभाव रखता है, क्या हमको स्वर्ग जाने का रास्ता वो बता सकता है? अगर स्वर्ग में सही में जाता लोग तो क्या हम लोगों को जाने देता? वो तो गेटे पर खड़ा रहता कि नहीं आप लोग जैसे निम्न जात के लोग यहाँ स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं, यहाँ तो उच्च वर्ग के लोग आएंगे स्वर्ग में। छूतका अगर बाल में है तो छूतका इसी में है, इसी बाल में है, और जगह भी तो बाल है। सब जगह उनको छूतका बोल के छिलना चाहिए, सब छिलवा देते हैं, कोई टीकी रख देते हैं, मेन तो छूतका वहाँ छोड़ देते हैं। जब वो मर गए तो पीपल के पेड़ में पानी टांगने से उनको कैसे मिल जाएगा? वहाँ हम खेती किए हैं गेहूं का, यहाँ से 10 लगी आगे होगा, यहाँ बोरिंग मशीन लगा हुआ है, पाइप द्वारा नहीं पानी जाएगा वहाँ से, यहाँ बोरिंग चला देंगे तो खेत पड़ जाएगा? कोई साधन है? तो वो जब मर गई, जल गई, पीपर में सुतरी लगा करके घन टंगवा करके 10 दिन 11 दिन हम पानी पटाते हैं, तो हमारे माता पिता को कैसे मिलेगा? ये तो समझने की चीज है। जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, फिर आप स्वर्ग का कल्पना कैसे कर ली? जो देवी देवता आज तक मेरा भला नहीं किया, हम उससे भला की गुंजाइश रखते हैं। जब सरस्वती जी विद्या की देवी है तो हमारे दादी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे दादा भी पढ़े लिखे होते। लक्ष्मी जब हमारी धन की देवी है तो मेरे पास धन क्यों नहीं है? जिस मंदिर में चूहा बिल्ली कुत्ता जा सकता है, लेकिन एक मानव को जाने से वहाँ पर वर्जित हो जाता है। और राष्ट्रपति जैसे लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जो है सो सीढ़ी धुआने लगता है। फिर वैसे व्यवस्था को हमको अपनाने की जरूरत है कि उसको तिलांजलि देने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिराव फूले, इन तमाम महापुरुषों ने एक सपना देखा था कि इस देश में मानववादी संस्कृति हो, ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर लोग समानता की बात करें, मानव एक समान हो जाए और जो जीवन में अंधविश्वास पाखंड है उसको छोड़कर तार्किक सोच लाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाए। इसी सपने को साकार करते हुए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में यादव समाज के लोग दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, मानववादी व्यवस्था अंतर्गत भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा। जिनका निधन होता है उनका यहाँ पर तस्वीर लगाया जाता है और तस्वीर के सामने तमाम लोग आकर पुष्प अर्पित करते हैं। 2-3-4 घंटे जागृति का कार्यक्रम होते हैं। इस मनवादी पाखंड अंधविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे वो आपको आपके जीवन में, आपके विकास में बाधक है, इसके बारे में चर्चा की जाती है और लास्ट में 1 मिनट का मौन रखा जाता है, शोक मनाया जाता है जो मृतक है उनके प्रति। ये पद्धति इसी प्रकार का होता है। उसके बाद ये शोक सभा पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और कुछ इसमें करना नहीं होता है। दान दक्षिणा, खटिया, चौकी, पलंग, चप्पल, जूता, ये सब जो दान करना होता है मृतक के नाम पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाता है। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश कुमार यादव, ये हमारी दादी है, इनका नाम जितनी देवी है। ऐसे तो ब्राह्मणवाद में बहुत सारे ढोंग और कपाट चलता है कि माँ छिलाना है, पिंडदान करना है, वो सब में हम लोग विश्वास करने वाले नहीं है। हमारी दादी मरी और हम हाथ भी नहीं छिलवाए हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान और इंसान के बारे में सोचते हैं और इंसानी जीवन के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम ब्राह्मणवाद से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और अब हमारे घर में ब्राह्मणवाद नहीं एंट्री मार सकता है, इसका हम दावा दे रहे हैं। तो जो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज है उसमें पिंडदान, कर्मकांड, खटिया, चौकी, चप्पल, जूता दान इसलिए किया जाता
जाता है कि उनके आत्मा को शांति मिलेगा। तो ये सब आप तो किया ही नहीं, डर नहीं लग रहा है? आप अभी सुने नहीं है कि हाँ हमारे महापुरुष जो आए थे, जो कहे अरुण गुप्ता जी आए थे, उन्होंने बताया ना कि शरीर में तो कोई आत्मा ही नहीं होता है, तो फिर दान किस चीज का होता है? जब शरीर में आत्मा ही नहीं है तो दान किस लिए करेंगे? हम तो पंडित जी को चौकी, खटिया, पलंग, तोशक दे देंगे, अनाज दे देंगे और यहाँ से बोरा में कसेंगे और ले जाके मार्केट में बेच लेते हैं और पॉकेट में वो पैसा रख लेते हैं, हमको कंगला करके चल देते हैं। हम अपना भोज भात करते हैं और पिंडदान करने के लिए कर्जा कार के हमको पिंडदान करना पड़ता है। वो तो सामान लेकर मार्केट में बेच लेते हैं और हम जहाँ से कर्जा लेकर के काम करते हैं उसका ब्याज भरते रहते हैं, गुजरात जाके लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटते हैं। इससे हमको ऊपर निकलना है ना, हम कब तक कर्जे में दबे रहेंगे, कब तक मैंने पंडित का और ब्राह्मण का बात मानते रहेंगे, जबकि ये सब चीजें कुछ नहीं है। ऐसे हमेशा जो है वीडियो देखते रहते हैं अरुण गुप्ता जी का, और उनके द्वारा हमको काफी मैंने मोटिवेशन मिला और हम बहुत प्रसन्न हुए और ये कार्य करके हमको भी बहुत खुशी मिला है कि हम ब्राह्मण बात को छोड़ चुके हैं। वहाँ जो काम करते हैं पंडित जी लोग काम करवाते हैं, चदर पगड़ी, पिंडदान कराते हैं, चदर पगड़ी और पिंडदान कराते हैं। हमारे बाबूजी को बैठा देंगे दूरा पर, 200 आदमी के बीच में पगड़ी बांधेंगे, चदर ओढ़ाएंगे, गमछा ओढ़ाएंगे और उसके बाद में कहेंगे कि गोर पूजाई करो। अच्छा, किसका पैर पूजना पड़ेगा? पंडित जी का। अच्छा। अपना मान सम्मान नहीं है, 200 आदमी के बीच में मैंने उनका मान सम्मान है, मेरा मान सम्मान नहीं है। हम इतना गिर गए हुए हैं कि हम उनका गोर पूजने जाए, हम लेबर हैं उनका, पैर पूजते हैं। हम काहे पैर पूजेंगे? इसलिए उस व्यवस्था को हमने खत्म किया है कि अपना भी मान सम्मान है, हम काहे पंडित जी का गोर पूजेंगे? कौन है पंडित जी हमरा? इतने लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, हमारे दोस्त हित रहते हैं दूरा पर, मौसा है, चाचा है, फूफा है, हमारे रिश्तेदार है। वो लोग खाना पहले नहीं खाएंगे, पहले पंडित जी को खाना खिलाएंगे। अच्छा। अपना पैसा भोज में हम लगाए हुए हैं, खाना पीना का व्यवस्था हम किए, हलवाई हम बनाए, तो भोज हमारे दोस्त न खाएंगे, हमारे रिश्तेदार खाएंगे, हमारे बाबूजी खाएंगे, हमारे चाचा मामा फूफा खाएंगे। पहले पंडित जी को क्यों खिलाए? हम पहले क्यों खिलाए? क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी खाते हैं? नहीं 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 नहीं, जब पंडित जी दाल चावल सब्जी कहाँ खाते हैं? वो तो छाली लगावल दही चिवड़ा चाहिए उनको, चीनी, मिठाई, रसगुल्ला। माने हम कभी घी हमारा घर में बना या नहीं बना उससे उनको मतलब नहीं है, उनके लिए घी चाहिए, उनके लिए दही चाहिए। कहाँ से हम दाल चावल दीजिएगा तो? दाल चावल नहीं खाते हैं, क्या कहते हैं? वो दही चिवड़ा उनको चाहिए। दाल चावल आपके पास नहीं है, दही चूड़ा आप खिलाइएगा, क्या कहेंगे? खाएबे नहीं करेंगे, कर्जा कार लेंगे। वो कहेंगे कि कर्जा कार के और दही चूड़ा खिलाइए ना तो हम भात दाल नहीं खाएंगे। पता नहीं उनको दाल चावल में क्या समझ में आता है, नीच समझते होंगे, नीचे समझते हैं इसलिए तो नहीं खाते हैं। जो व्यक्ति बिना कमाए हुए आपके घरे आते हैं और दही चूड़ा उनको मिल जाता है तो वो आपके खेत में कुदारी चलाने जाएंगे? कभी मेहनत करेंगे? वो जब बिना कमाए हुए उनको दही चूड़ा मिल रहा है तो क्या जरूरी है उनको काम करने का? ये समाज हमारा जो है कब समझेगा? धीरे धीरे इसका सुधार हो गया है और मेरा समाज जागरूक हो रहा है, ये सब पर लड़ेगा। आप तो ये कर्मकांड, पिंडदान, दान दक्षिणा नहीं दिए हैं तो आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं है। किस चीज का डर है? जिस दिन आत्मा भटकेगा, आत्मा, अच्छा अगर आत्मा भटकेगा तो कुत्ता बिलाई का भी तो आत्मा होता है। कुत्ता बिलाई का श्राद्ध काहे नहीं करते हैं? रोड पर जितना मर जाता है उनको पकड़ के श्राद्ध करना ना चाहिए। उनका तो बाप मतारी ना है कुत्ता बिलाई का, कुत्ता बिलाई का तो बाप मतारी नहीं है, तो उनका जो है श्राद्ध उनको देखना चाहिए। जब रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट हो गया, फट से वो बुलाते हैं, वहाँ पिंडदान करते हैं, उनका आत्मा का शांति दिलाते, तो वहाँ तो उनको कोनो पैसा नहीं देगा, तो वहाँ नहीं कराते हैं। यहाँ हमको मूर्ख बना करके, कर्जा करवा करके और उसके बाद कहते हैं कि इनका आत्मा का शांति हो गया। अरे हम मानव है, हम पैदा हुए तो मरबे करेंगे। अगर हम उनके कहे अनुसार चलेंगे तो गारंटी देंगे कि हम 200 साल जिएंगे या हम मरेंगे ही नहीं? वो गारंटी देंगे इस बात की? आप बाल मुंडन नहीं करवाए, बाल आपका छोटा है लेकिन बाल मुंडन शायद आप नहीं करवाए। हम तो निधन के बाद तो बाल मुंडन होता है, काहे नहीं करवाए? बाल मुंडन नहीं करा है हम। छूतका अगर उनके हिसाब से अगर इस चीज, अगर छूतका अगर बाल में है तो छूतका इसी में है, इसी बाल में है, इसी बाल में छूतका है, और जगह भी तो बाल है। मैंने समझने वाला आदमी समझ गया होगा, लेकिन बाल है। अब वहाँ पर सब जगह उनको छूतका बोल के छिलना ना चाहिए, साफ करवाना ना चाहिए, वो नहीं कराते हैं और सब छिलवा देते हैं। कोई टीकी रख देते हैं, मेन तो छूतका वहाँ छोड़ देते हैं, टीकिया में तो मेन छूतका छोड़ देते हैं। हम बाल नहीं छिलवाए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हम पैदा हुए हम मरबे करेंगे। आपके दादी जी को स्वर्ग में खटिया चौकी चप्पल तो पहनते और चौकी पर सोते हैं? वो खटिया चौकी पर एकदम मस्त, जितना दिन सोना था ऐसे सुलाए हुए हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम जीते जी ऊपर नहीं जाता है, कुछ ऊपर कुछ नहीं जाता, जब हम जीते जी सुलाइए दिए, जितना इनको खाना था खिलाइए दिए। अब क्या दे? सब भ्रम है, सब भ्रम है, कुछ कोई चीज हकीकत नहीं है, सब भ्रम है। और ये केवल पंडित जी का
का बात है। समाज का लोग का भी बहुत सपोर्ट मिला है और हम चाहेंगे, हमारे यादव समाज से भी बहुत लोग आए हुए थे और समाज से अन्य सभी समाजों का लोग आए थे, तो सब लोग का मान सम्मान हमको मिला है। इस काम के लिए प्रोत्साहित सपोर्ट किए हैं और हम चाहेंगे कि हमारा समाज भी इसी तरह से अपना काम करे और उन्नति करे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। कि समाज में फैली जो कुरीति है, कुव्यवस्था है, उससे कैसे निजात पाएंगे, है ना। हमारे समाज में देखिएगा कि सारा देवी देवता और सबसे ज्यादा पूजा पाठ मेरे यहाँ होता है, लेकिन उस पूजा पाठ करने के बजाय हम सबसे पीछे हैं। एक महाराजी पूजा का नाम सुनते होंगे, जो जातिगत जितने निम्न तबके के लोग हैं उस सब के यहाँ महाराजी पूजा होता है। अब महाराजी पूजा होने में 4 लाख रुपया लगता है। अच्छा। मोटा मोटी आज के दौर में 4 लाख रुपया आप कमाने के लिए, जिस परिवार में 1-2 लोग कमाने वाला है, समझ सकते हैं कि कैसे अर्जित होगा। और ये 4 लाख रुपया अपना कमाया हुआ खर्च करके फिर वह चला जाता है बाहर काम करने, क्योंकि वो पैसा वो घर का होता नहीं, किसी से उधार पैसा लेता है। उसको साधारने के क्रम में वो क्या होता है, उसको टीबी, जॉन्डिस वगैरह वगैरह पकड़ लेता है। फिर यहाँ माताएं क्या करती है, उसको स्वस्थ होने के लिए फिर एगो मन्नत मांग देती है, और वह मन्नत वह कोई देवी देवता का होता है। जो देवी देवता आज तक मेरा भला नहीं किया, हम उससे भला की गुंजाइश रखते हैं। जब सरस्वती जी विद्या की देवी है तो हमारे दादी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमारे दादा भी पढ़े लिखे होते। नहीं, लक्ष्मी जब हमारी धन की देवी है तो मेरे पास धन क्यों नहीं है। पूरे भारतवर्ष की बात हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अगर दौलत होगा, संपत्ति होगा, रुपया होगा, बड़े बड़े कल कारखाने होंगे, तो लक्ष्मी पूजा करने वाले के तो पास एकदम गारंटी नहीं है। नहीं, लेकिन वो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं कि नहीं, कहते हैं कि ये धन की देवी है और पूजा करते हैं धन लुटा कर। ऐसा नहीं है कि धन की देवी है तो हम पूजा करेंगे धन मिलेगा, धन लुटा कर हम पूजा करेंगे। जिस चीज को हम लोग मानते हैं कि ये अंधविश्वास है, पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन उस बात को जो समाज की महिलाएं हैं, समाज के जो लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षित होने के बाद तार्किक नहीं है, वे लोग इसको एकदम से सही मानते हैं कि भाई किसी का निधन हुआ तो पोंगा पंडित लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपको पिंडदान करना है, कर्मकांड करना है, स्वर्ग में भेजने के लिए आपको दान दक्षिणा देना है, आपको खटिया चौकी पलंग देना है, आपको बड़ा भोज करना है, ब्राह्मण को भोज खिलवाना है, ब्रह्म भोज करना है। तो ये लोग मानते हैं कि ये सच में होता है कि हम खटिया चौकी देंगे चला जाएगा। एक शब्द लेते हैं मात्र स्वर्ग। स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग हमको भेजने का जिम्मा ब्राह्मण पोंगा पंडित ने उठाता है, जो तीसरा क्लास फेल है। जो तीसरा क्लास फेल है वो हमको स्वर्ग भेजने का। जो व्यक्ति या जो संप्रदाय या जो जाति हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया, बराबर में बैठने का अधिकार नहीं दिया, मेरे वहाँ खा नहीं सकता है, मेरे साथ बैठ नहीं सकता है, शादी संबंध तो दूर की बात है, इतना भेदभाव रखता है, क्या हमको स्वर्ग जाने का रास्ता वो बता सकता है? अगर स्वर्ग में सही में जाता लोग तो क्या हम लोगों को जाने देता? वो तो गेटे पर खड़ा रहता कि नहीं नहीं, आप लोग जैसे निम्न जात के लोग यहाँ स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं, यहाँ तो उच्च वर्ग के लोग आएंगे स्वर्ग में। लेकिन वह हमको इस ढोंग पाखंड के माध्यम से, यानी क्या है, धर्म क्या है, मुख्य रूप से डर का जो धंधा है वो 4 धंधा मेरे हिसाब से। डर का धंधा जो है, भय का धंधा 4 धंधा है। धर्म व्यापार, दवा व्यापार, शिक्षा व्यापार और देह व्यापार। तो धर्म जो है वो पंडित पुजारी जो कह लीजिए, वो हमको देवी देवता का डर, वो हथियार है उसके लिए, और वो हथियार दिखा के कि बजरंग बली तुमको ऐसे कर देंगे, शंकर जी ऐसे कर देंगे, इसका पूजा करो तो ये ठीक हो जाएगा, इसका पूजा करो तो वो ठीक हो जाएगा, और इस तरह से हमको ठगते हैं। जिस तरह से डॉक्टर चूहा का दवा खा के जाइएगा और क्लिनिक पहुंच गए तो कहेगा कि 20,000 काउंटर पर जमा करो, नहीं तो तुम्हारा पेशेंट नहीं बचने वाला है, तो वो हमको ठगता है डर का भय दिखा के। शिक्षा आप देख लीजिए किस प्रकार व्यापार के रूप में वो उसका यानी फैलाव हो रहा है। तो हम अपने बच्चे के भविष्य के डर से वहाँ मुँह मांगा पैसा जमा कर रहे हैं। और देह व्यापार तो सब लोग समझते हैं कि कैसे वह बिना रुपया आप लॉस इन उसको हाथ बांध के आप पीछे से घुमा के दे देते हैं ताकि कोई देखे नहीं, मान सम्मान पे नहीं पड़े। तो ये चारों व्यापार में अगर हम सुधार की दृष्टिकोण से चले तो सबसे पहले शुरू किए हैं कि हम अपने समाज को अंधविश्वास पाखंड से अगर बाहर निकाल लेंगे तो सबसे बड़ी सफलता हो जाएगी, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर राय है। क्या कहेंगे, आज मानववाद
मानववादी व्यवस्था के अंतर्गत ये शोक सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? संविधान दिवस भी है और यहाँ पर शोक सभा भी मतलब कि दिवस मनाया गया है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लोगों ने छोड़ करके और मानववादी व्यवस्था को अपनाने का काम किया है। इस बात का जितना भी माने सराहना किया जाए फिर भी कम है। अगर इस व्यवस्था में अगर तमाम लोग अगर जुट जाते हैं तो भारत के जो बिगड़ल व्यवस्था है, जो गरीबताई छाए हुए हैं पूरे भारत में, जो असमानताएं हैं, वो बहुत क्षणिक देर में समाप्त हो जाने वाली है। तो मानववादी व्यवस्था क्यों आना चाहिए? इसलिए कि इसमें समानता है, इसमें समानताएं हैं और उसमें असमानता है। आदमी को आदमी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जिस मंदिर में चूहा बिल्ली कुत्ता जा सकता है लेकिन एक मानव को जाने से वहाँ पर वर्जित हो जाता है। राष्ट्रपति जो सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है नागरिक में, और राष्ट्रपति जैसे लोग अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जो है सो सीढ़ी धुआने लगता है। तो फिर वैसे व्यवस्था को हमको अपनाने की जरूरत है कि उसको तिलांजलि देने की जरूरत है। और जब तक वो व्यवस्था को तिलांजलि नहीं देंगे तब तक मानव का मतलब की कोई पहचान नहीं है। इसलिए पशु पक्षी भी मतलब आदर का भूखा होते हैं और यहाँ मानव को इतना अपमान किया जाता है, फिर भी जो है सो कैसे ये इस भारत का लोग है जो इतना अपमानित हो करके फिर भी जो है सो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढो रहा है। इस पर बड़ी सोचनीय विषय है। सच ये है कि दुनिया में एक ही तरह से क्रिया जो होता है, नेचुरल क्रिया जो होता है, सबका एक ही तरह से होता है पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत को छोड़ करके। भारत में कोई कहता है कि मुंह से पैदा हुआ, कोई कहता है कि कहीं से और से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुआ, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हमारे कबीर या जो भी महापुरुष हुए उस चीज़ को हमको जो है कि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो पूरे विश्व में इस तरह से कहीं भी नहीं होता है जैसे हमारा भारत में हमको डार्क में रख करके, अंधेरा में रख करके हमको लूटा जा रहा है, हमको गरीब बनाया जा रहा है, हमारा पूरे भारत के लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। शोक सभा में श्राद्ध में कैसे गरीब बनाया जा रहा है? ये आपका जो सवाल है, तो शोक सभा को ये शोक सभा जो था इसको ये श्राद्ध सभा बोलते थे पहले। तो श्राद्ध में जो है कि एक व्यक्ति आता था पहला, वो बोलता था कि तुम लोग नीच हो, बाकी हम सबसे ऊपर है। और वो आएगा कहेगा कि तुम्हारा बाप माँ जो है ऊपर चला गया है, जो मर करके वो स्वर्ग में है, और मेरे माध्यम से ही तुम उनका खाना दे सकते हो, चरपाई दे सकते हो, पलंग दे सकते हो, तोशक दे सकते हो, तकिया दे सकते हो, पलंग दे सकते हो, ये चावल अनाज दाल दे सकते हो, और वो वहाँ जीवित है, खाएंगे नहीं खाएंगे क्या? तो आप ये सब लोगों के नज़र से दिखाई देता है कि वो लेके अपने घर में जाता है या कहीं बाजार में बेच देता है, सब लोगों को दिखाई देता है। लेकिन सब लोग यहाँ से देखते हैं, लेकिन दिमाग का वो अंधा है। दिमाग से जो पैदल हो गया उसको कहीं से भी क्लियर नहीं हो पाएगा। हर लोगों को दिखाई देता है कि एक आदमी ले जाता है और उसका माध्यम बनाता है कि स्वर्ग में आपका जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो देखता तो है सब लोग कि भाई स्वर्ग में नहीं गया, यहाँ है। स्वर्ग में करे नहीं जाता, स्वर्ग नहीं होता है का? तो स्वर्ग जो गया, जो मरा हुआ आदमी जब स्वर्ग गया तो फिर आगे बताया किसको? जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग फिर आप स्वर्ग का कल्पना कैसे कर लिए? तो ये तो क्लियर रूप से जिसका पैर टूटा हुआ है, विकलांग है, उसको डंडा की जरूरत पड़ता है, और जिसका दिमाग खराब हो गया है उसको पंडा की जरूरत पड़ता है। अच्छा। वो पूछता है, उसको स्वर्ग दिखाता है वो। हाँ। हम लोगों को नहीं दिखा पाएगा वो। ये सब भ्रम तोड़ दिए आप लोग? ये तो हम तो बचपन से छोड़ते आ रहे हैं। लोग तो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, आप तो सभी सभा में जाते हैं, दिन प्रतिदिन हर जगह जो है कि फुर्सत नहीं हो रहा है, लोग जागे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनेजर हुआ। मैनेजर नाम है आपका जी। अच्छा, क्या कहेंगे मैनेजर जी? हम कहना चाहेंगे कि आपके समता भारत टीवी चैनल के माध्यम के आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है उस पर देखें, जो उनका अपना विचार होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका क्या विचार है बताइए? मेरा विचार है सो आप देखबे किए हैं यहाँ सभी श्रोता, बताइए मैनेजर साहब, बताइए। लेकिन हम लोग जो किसी जाति का विरोध नहीं करते हैं, उसके पाखंड का विरोध करते हैं। वो पाखंडी 3% आकर के हम लोगों को जो माथा में गोबर जो भर दिया, इसको हम लोग निकाल भर दिया। गोबर भर दिया। गोबर तो गणेश है। गोबर गणेश होता ही नहीं, वो तो शौच है ना। हाँ। वो तो जानवरों का शौच है। हाँ। तो उसको ये मंगवाएगा जजीमान से, अब कहेगा कि आप ले आइए, 2 बिठरी बना देगा, कहेगा एगो गौर या गणेश। अच्छा। और छुबो नहीं करता है। हाँ। और उसमें रहता है बैक्टीरिया। अच्छा। और जिसको जो जजीमान कहता है, तो जजीमान का मतलब होता है कि हम जज हैं। हाँ। हमको मानो। अच्छा। और वो बैक्टीरिया के निकट जब सर झुकाता है तो श्वसन नली या मुंह के द्वारा जो सांस लेता है तो बैक्टीरिया अंदर जाएगा। हाँ। वो तो अस्वस्थ होगा। प्रभु तो कहता है गोबर खाइए तो कोहिनूर का हीरा है, अरे तो ठीक हो जाएगा। तो वो क्यों नहीं खा करके बताते? वो कल हॉस्पिटल जाते हैं, वो कल टेस्ट करवाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। उनको नहीं जाना चाहिए, वो वही खा करके वो ठीक हो जाते हैं।
जो इतना भीड़ लगता है वहाँ उनको बताना चाहिए। मृतक को आप लोग पानी भी नहीं पिला रहे हैं लेके। मृतक तो जो मर गई वो तो जीवित थी तब ना पीती थी, हाँ। और वो तो मर गई। तो वो लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में टांग दीजिए पानी, पी लेंगे। ऐसा होता नहीं है। हाँ। जब वो मर गए तो पीपल के पेड़ में पानी टांगने से उनको कैसे मिल जाएगा। हाँ। जब हमारे कहने का मतलब है, हाँ। वहाँ हम खेती किए हैं गेहूं का, कहाँ की है, कितना दूर? बगल में यहाँ से 10 लगी आगे होगा। हाँ। यहाँ बोरिंग मशीन लगा हुआ है। हाँ। अब पाइप द्वारा नहीं पानी जाएगा वहाँ से। हाँ। कि यहाँ बोरिंग चला देंगे तो खेत पड़ जाएगा, नहीं पड़ा। कोई साधन है नहीं। तो वो जब मर गई जल गई, पीपर में सुतरी लगा करके घन टंगवा करके 10 दिन 11 दिन हम पानी पटाते हैं। हाँ। तो हमारे माता पिता को कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तो समझने की चीज है, पढ़े लिखे लोग को समझना चाहिए। खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपके चैनल जो चलता है हाँ। उससे ज्यादा लोग प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा। और आपका जो मोटिवेशन भी है, जो तरीका है पूछने का, वो सभी मीडिया वाले चैनल के साथ नहीं है। इसलिए धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आप काफी मेहनत करते हैं समाज को जगाने के लिए, अच्छी से प्रचार भी करते हैं। आप यादव समाज से हैं आप? जी, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम मैनेजर आया हुआ कि ललाई सिंह यादव जी। जो काफी तार्किक बात किए, अंधविश्वास पखंड से लोगों को निकाले, तो आप लोग उनके विचार पे चल रहे हैं। और बाबा साहब का भी तस्वीर यहाँ लगा दी है आप लोग। जी। बाबा साहब हमारे ये संविधान निर्माता हैं। हाँ। बाबा साहब हम लोगों को अधिकार दिए हैं। हाँ, इसको पकड़ के बोलिए। बाबा साहब नहीं होते हाँ। तो हम लोग यहाँ आपके माइक पर नहीं बोल पाते। अच्छा। हम लोग प्रखंड में धरना प्रदर्शन नहीं दे पाते। अच्छा। हम लोग अपना हक अधिकार नहीं मांग पाते। हाँ। और आरक्षण नहीं मिलता, हम लोग शोषण के शिकार बने हुए होते। हाँ। लेकिन इनका देन है जो हम लोग गरज करके मंच सजा करके मंचों पर हम लोग माइक पर बोलते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं। आप लोग जैसे पत्रकार हम लोगों को दिखाते हैं कि देखिए ऐसा ही लोग हैं, समाज में जगाने वाले, समाज के उत्थान करने वाले, पाखंडवाद को भगाने वाले,